जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मुझे बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं शिव पुराण खरीद कर लेके आऊँ और फिर डेली जैसे मैं यूट्यूब पर देखती हूँ कि उसका एक अध्याय, जितना भी एक पेज जो भी होता है वो हम पढ़ सकें। तो संगत जी, मैं बार बार आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी मैंने बोला कि आप मेरे लिए ले आओ ना। तो फिर वो बोले कि हाँ लेके आऊँगा, हाँ लेके आऊँगा। लेकिन संगत जी, काफ़ी दिन हो गए थे वो लेके नहीं आ रहे थे, उनको ध्यान नहीं आ रहा था। कई बार वो जाते थे, मैं जाते टाइम बताना भूल जाती थी। तो कई दिन से मेरे मन में था कि मेरे पास माँ शिव पुराण हो और मैं उसको डेली चाहे मैं एक पेज ही पढूँ, मैं पढूँ जिससे मुझे संतुष्टि मिले। तो संगत जी, एक बार मैं एक मंदिर में गई जो माता रानी का मंदिर है, वहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। मैंने पंडित जी को प्रणाम किया और उससे बोला कि पंडित जी, आपके पास गीता भी है, रामायण भी है क्या, शिव पुराण है क्या? तो उसने बोला कि हाँ है बेटा, मैं देखता हूँ अंदर। लेकिन वो अंदर देख के आया और काफ़ी देर ढूंढने के बाद 5 to 10 मिनट के बाद वो आता है और बोलता है कि नहीं बहन जी, वो कोई लेके गया हुआ है, अभी यहाँ पर नहीं है। तो मेरा मन जैसे ही वो अंदर गया था बड़ा खुश हुआ था कि मुझे आज शिव पुराण पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन संगत जी, वो किसी और संगत के पास थी, इसलिए वो लेके गई हुई थी। क्योंकि मंदिर में ऐसे ही होता है कि जो धार्मिक बुक्स होती हैं उनको पढ़ने के लिए संगत ले जाती है और पढ़ने के बाद फिर से वापस कर जाती हैं। तो इसी प्रकार उसके शिव पुराण को भी लेकर गए थे। तो मैं जैसे ही अभी मैं मेरी जेठानी के घर गई थी, तो वहाँ पर काम जैसे ही मैंने सुबह सुबह गुरुजी का प्लेलिस्ट लगाया, काम किया। क्योंकि वहाँ मेरी मदर-इन-लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उनकी केयर के लिए दिल्ली से वहाँ पर हरियाणा में गई हुई थी। तो ऐसे घूमते घूमते ही एक दिन मैं मेरी जेठानी को कहती हूँ कि दीदी, यहाँ पे कोई ऐसे बुक्स की दुकान है, धार्मिक बुक्स की कोई ऐसी दुकान है कि जहाँ शिव पुराण मिल जाए? वह कहती हाँ, गीता प्रेस है यहाँ पर, तुम उससे ले लेना। मैंने कहा ठीक है, या तो इसके पापा आएंगे तब कभी लेंगे, ये क्योंकि संगत जी वो दिल्ली में थे, मैं हरियाणा में थी। मैंने कहा जब कभी वो इधर आएंगे तो तब लेके जाएंगे। तो मैंने मेरी जेठानी को बोला कि मुझे ख़रीदना था, मेरे बहुत दिनों से मेरे मन में है। तो वो बोली चल पढ़ना दिलवा ला, ले आएंगे, यहाँ मिल जाएगा। तो संगत जी, जैसे ही जब वो ये बातें हैं 13 मई की, तो 15 मई को मेरी शादी की सालगिरह होती है। तो संगत जी, जैसे ही हमारी 15 मई की डेट आई, तो डेट आई, तो जो मेरी जेठानी दीदी थी वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई और बोली कि वो गिफ्ट देकर ड्यूटी चली गई। वो ऐसे जैसे रैप किया हुआ था पेपर में, जो गिफ्ट पैकिंग वाला पेपर आता है उसमें रैप किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि कोई जैसे इसमें फ़ोटो लगाते हैं, फ़ोटो फ्रेम या कोई ऐसे ही होगा। तो मैंने उसको खोला नहीं और मैं दिल्ली आ गई। जैसे ही मैं बैठी और मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ कैसी सीनरी या जो भी है फ़ोटो फ्रेम क्या दिया है। मैंने देखा तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जेठानी ने मुझे शिव महापुराण ही गिफ्ट कर दिया, जिससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि हे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी जेठानी का भी शुक्राना, जिसने मेरे मन की बात समझी और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। इस गिफ्ट के लिए उसका भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लगा लो 15 मई से आज 16 मई हुआ है और आज 17 मई हुआ और मैं डेली कभी एक पेज कभी 2 पेज ऐसे पढ़ती हुई आ रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है और पता नहीं संगत जी क्या है
कि जैसे ही मैं दोपहर में अपने बेड पर लेटी हुई थी, इतनी ज़ोर की खुशबू आई, इतनी ज़ोर की। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपने कुछ चित्र वगैरह कुछ लगाया है या बच्चों ने कोई सेंट की शीशी खोली है? तो वो बोलते कि नहीं, अरे ये तो कोई आइसक्रीम से खुशबू आ रही होगी, क्योंकि कसाटा लेके आए हो, इससे थोड़ा सा लगता है इनको कि उसकी खुशबू होगी। मैंने कहा हो सकता है, मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया। ये बातें हैं 5 बजे की, इवनिंग टाइम की। तो संगत जी क्या होता है कि 6 बजे फिर से 8 बजे फिर से मैं लेटी हुई थी, तो अचानक इतनी तेज़ खुशबू आती। तो मैं, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा कि आपको भी कुछ आया? बोले नहीं। मैंने कहा मुझे तो कभी आती ही नहीं खुशबू किसी भी चीज़ की, लेकिन आज मेरी रुक ही नहीं रही। तो वो बोले कि फिर गुरुजी आपके घर में विराज। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मुझे पता है कि आप यहाँ साक्षात विराजमान हो। मैं आपके सामने बैठ के ही सत्संग सुना रही हूँ। मेरे गुरुपा स्वीकार करना, और जो संगत आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करना, उन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, पियर सासरे में सुख शांति रखना, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मेरी फैमिली, जो आपके बच्चे हैं, सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अगले सत्संग के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। जय गुरु जी।